किसान साथियों, जब योगेंद्र यादव का निष्कासन होता है तो एक सवाल उठता है, क्या ये निष्कासन उचित था। किसान नेताओं की राय ली जाती है, लेकिन जो हरियाणा एसकेएम से जगबीर गसोला ने और अलग अलग नेताओं ने अपनी एक राय ली कि एक अधूरा न्याय था। यदि आपके योगेंद्र के निष्कासन का मापदंड सिर्फ यही है कि भाजपा का यदि कोई कार्यकर्ता यदि जान से हाथ धोता है और यदि शत्रु खेमे के किसी परिवार के संवेदना के लिए यदि किसी को निष्कासित किया जाता है तो उंगलियां राकेश टिकैत की तरफ भी उठी। टिकैत जब लखीमपुर में वहाँ पे जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा जाता है, तो ये टिकैत योगी के साथ मिलके डीआईजी मंत्री को अपने बाजू में बिठा के इन्होंने जितने भी अपने संयुक्त मोर्चा के नेताओं को था लखीमपुर के पास भी नहीं घुसने दिया। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी और जो और भी विपक्ष के जो वहाँ दायित्व बनता था उनको भी 3-3 दिन तक वहाँ कैद रखा गया। और इसी तरह की भूमिका इन्होंने तेजा खेड़ा में जब इनसे सवाल पूछे गए कि आप चौटाला को समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी आँख लग गई थी। एक बार उसी राजनीतिक नींद में होके जब ये ऐलानाबाद का चुनाव एक ट्रायंगुलर का रूप ले चुका है, कुल हजारों का अंतर तीनों उम्मीदवारों में आ रहा है, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और बिल्लू। अब बिल्लू को जीवन दान देने के लिए वहाँ पे दोबारा से राकेश टिकैत जो एसकेएम को गैर राजनीतिक एसकेएम बताता है, वहाँ से मैं 4-5 नेताओं के नाम गिनाऊंगा। सुरेश को उठाते हैं, धड़ाधड़ वो उन पे आरोप लगाते हैं, आंदोलन की बातें करते हैं, किसान की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी के बहिष्कार के अलावा वो बिल्लू पे जब वो महम कांड की बात INLD की याद आती है, जब गुरनाम सिंह सीधा कहते हैं कि कंडेला कांड में हमारे 6-7 किसानों को इन्होंने गोलियों से भूना था, एक शब्द भी ना उसका कोर्ट का निकल के आया, ना रवि आज़ाद का निकल के आया, ना ही जागलान मैडम का निकल के आया। तो इसी तरह की भूमिका निभाने के लिए वहाँ पे राकेश टिकैत खुद नज़र आएंगे। वो बीजेपी जेजेपी की तो बहिष्कार की बात करेंगे, लेकिन बिल्लू को उनके इस्तीफे को आधार बना के वो एक बार उसी राजनीतिक नींद में। ये कैसा आपका गैर राजनीतिक चरित्र है, यानी कि जब आपके नेता आंदोलन की आड़ में उतरते हैं और वहाँ आंदोलन के मुद्दे जो विकल्प प्रचार उठा रहा है, कृषि के मुद्दे जो वहाँ मर रहे हैं, और जहाँ एक उपनिवेश बन गया है इन 3 क्षत्रपों का, और इन्होंने जो बागड़ी है, कोई बागड़ी 10,000 में बिक रहा है, कोई 15,000 में वोट बिक रही है। यानी कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमारे योद्धाओं ने हमें जो आज़ादी लंबे संघर्ष से दिलाई थी, क्या वो 10,000 के लिए थी, क्या वो चिट्टे के लिए थी, क्या वो चंद बोतलों के लिए थी। तो वहाँ का जो वोटर है दबा नहीं बल्कि खुद की कीमत लगवा रहा है। यदि आंदोलन के असर की बात होती तो विकल्प प्रचार आंदोलन की बात करता है, कृषि मुद्दों की बात करता है। एक भी नेता वोट कहाँ डालना है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि सीधा कांग्रेस को लाभ देने के लिए चडूणी ने मंच तो साझा कर लिया हरियाणा एसकेएम के साथ, लेकिन वो सीधा फ़ायदा वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को पहुँचा के आए। और यही काम वहाँ पे कोथ ने किया, वही जागलान ने किया। यानी कि जो भी आपके एसकेएम से नेता निकल के आए थे, वो किसान आंदोलन पे सकारात्मक इस सीट का नतीजा जाए जब कोई किसान या किसानी मुद्दे से चुनाव जीते, और ये किसान विरोधी वो हारे वहाँ पे। लेकिन आज जब तीनों का अंतर कुल 1000 वोटों तक का है, यानी कि 66,000 वहाँ जाट मतदाता हैं, 13,000 सिख वहाँ पे मतदाता हैं, वहाँ 4,000 कंबोज मतदाता हैं, और उस जातीय समीकरण को साधते हुए उधार का कैंडिडेट कांग्रेस ने लेके जिस तरह के वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ बना लिया। वहाँ विजेंद्र आ रहे हैं, सपना चौधरी जो किसान परिवार से आती है वो भी आज बीजेपी, यानी कि जो कलाकार जिनको आप सम्मान देते हैं वो कुछ पैसे के लिए वहाँ बिकते नज़र आ रहे हैं। तो राकेश टिकैत का जैसे सुनने में आ रहा है कि उनका काले झंडों से भी वो किसान वहाँ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यदि एसकेएम से निकल के आप आंदोलन का संदेश ना दे के, कृषि मुद्दे पे ना बोल के, विपक्ष को, राजनेताओं को अगर आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आंदोलन का गला घोटने का काम यहाँ ऐलानाबाद से शुरू हो रहा है। तो इन पे लगाम लगानी चाहिए। और अगर योगेंद्र दोषी है तो जिस तरह से आज तक पीएम के किसी मीटिंग का यूपी में बहिष्कार नहीं हुआ, योगी के खिलाफ एक कोई उनका प्रदर्शन नहीं राकेश टिकैत का, तो ये कुछ चेहरे बने हुए हैं विपक्ष के जो एसकेएम में राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं लेकिन किसान के वेश में हैं।
तो इनको समझना होगा। यदि विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, शत्रु को फ़ायदा पहुंचाने के लिए योगेंद्र बाहर हो सकता है, तो ये जो कार्यक्रम है, ये सवाल है सीधा एसकेएम से कि किस आधार पे वो चौटाला का प्रचार करने के लिए यहाँ पे राकेश टिकैत आ रहे हैं, किस आधार पे आप किसी भी विपक्ष को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि किसान मुद्दों पे, किसान आंदोलन पे जब कोई नकारात्मक उपचुनाव का असर पड़े तो उसके सुरक्षा प्रहरी ना बन के एसकेएम उन मुद्दों को मरता हुआ नहीं देख रहा, बल्कि उसके प्रतिनिधि वहाँ जाके राजनीतिक संदेश दे के विपक्ष को मजबूत करके एक तरह से राजनीति में अपनी संलिप्तता दिखा रहे हैं, जबकि किसान नेतृत्व पे, किसान मुद्दों पे वो बिल्कुल चुप रहते हैं। तो ये सवाल है, इसका जवाब एसकेएम को देना चाहिए कि मिशन पंजाब तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो सवाल उठेंगे कि आपने वहाँ कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाया था। चडूनी जी, आप यहाँ किसके इशारे पे नाच रहे हो? चंद पैसों के लिए, चंद विपक्ष के आप हथियार बन जाते हो। तो एसकेएम का राजनीतिक गैर राजनीतिक होने का ज़मीनी स्तर पे जो असर है वो हमने आपको बताया है। जो भी आपकी राय हो, सुझाव हो, कमेंट्स बॉक्स में डालिए और ये एसकेएम के हर नेता से सवाल पूछिए कि क्यों आप, जब किसानी मर रही है, किसान मुद्दे मर रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ किसी किसान नेता के साथ खड़े हुए? आप क्यों बिल्लू को, कांग्रेस को इनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? तो ये सवाल बड़ा ज्वलंत है, जिसका या तो जवाब मिलेगा या इतिहास में ये दर्ज होगा कि एक उपचुनाव से हरियाणा में आंदोलन का असर ख़त्म हो गया। इनके प्रभाव से आंदोलन का एक सकारात्मक असर था कि पक्ष विपक्ष की राजनीति से हरियाणा का मतदाता बाहर निकल रहा था, लेकिन पैसे से, शराब से, प्रलोभन से, उससे भी गए गुजरे हमारे ये नेता हैं। जो कोई विपक्ष की तरफ इशारा करता है, कोई राजनीतिक दल की तरफ इशारा करता है, किसी में ये हिम्मत नहीं कि सभी राजनीतिक दलों का विरोध कीजिए। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। जय किसान।